व्यवहारिक गीता। हम लोग सिगरेट खरीदने के लिए पान की दुकान पर जाते हैं। सिगरेट ठीक है या नहीं, ये देखने के लिए हम पैकेट को देखते हैं। यदि उसके ऊपर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो इसका अर्थ है कि सिगरेट ठीक है। अर्थात हमने पढ़ तो लिया कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हमारी बुद्धि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार हम भगवत गीता में अनेक श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो शब्द मात्र है। इसलिए भगवत गीता के 15वें अध्याय में जो बताया उसको अपने जीवन में उतारना। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस संसार में वृक्ष की के साथ तुलना की है। वृक्ष को तोड़ना पड़ता है, अपने आप नहीं टूटता। जैसे गेहूं चावल की खेती 6 महीने के बाद अपने आप नष्ट हो जाती है, लेकिन आम का या नीम का पेड़ हो तो वो नष्ट नहीं होता, उसको काटना पड़ता है। इसी प्रकार से हम कल्पना करें कि यह संसार का चक्र अपने आप मिट जाएगा, तो ये संभावना नहीं। इसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। यह अश्वत्थ है, यहाँ चला चली का खेल है। इस नित्य परिवर्तनशील इस जगत से स्थिर सुख की अपेक्षा करना मूर्खता है। ऊर्ध्व मूलम का मूल ऊर्ध्व है, अर्थात कार्य कारण से परे। इस दुनिया में रहकर ऐसा क्यों होता है, ये विचार करना बंद करें। ऐसा तो होता है, ऐसा ही होता है। इस प्रकार से विचार करो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। हमारे एक मित्र, उनकी बेटी अमेरिका में थी। वो 10-12 साल की थी, तो भरतनाट्यम सीखते समय उसके पैर में चोट लग गई, चलने से लाचार हो गई, व्हीलचेयर पर बैठकर स्कूल जाती थी। उसके पिता ने हमको कहा, स्वामी जी, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा, ऐसा विचार करोगे तो दुखी रहोगे। विचार इस प्रकार से करो कि जो भी हुआ, अब उससे कैसे निपटना। ऊर्ध्वमूलम इस जगत में परमात्मा का दर्शन करना है। इस दुनिया के कार्य कारण से ऊपर उठो तो परमात्मा के दर्शन होंगे। इस दुनिया में जीने का तरीका क्या है, इसके लिए कहते हैं छंदांसि यस्य पर्णानि। छंद का अर्थ है शास्त्र वेद। किसी भी पेड़ का सौंदर्य इसके पत्तों से होता है, फल और पुष्प से नहीं। जिस पेड़ के पत्ते नहीं होते वो पेड़ में मरा मरा सा लगता है। संसार वृक्ष है, इसका सौंदर्य है वेद रूपी पत्तों से। इसका अर्थ है हमारा जीवन शास्त्र सम्मत हो, अर्थात जो हमारे कर्तव्य हैं वे प्रसन्नतापूर्वक करें और मस्त रहें। यस्तम वेद स वेदवित्। इस प्रकार से जो जिएगा वही इस परमात्म तत्व को पहचान पाएगा। जिसने परमात्मा को पहचाना है वही चुस्त रहता है, व्यस्त रहता है और स्वस्थ रहता है। इस दुनिया में भगवान का दर्शन करना, तो इसके लिए दुनिया के बारे में विचार करना बंद करना होगा। दुनिया से ऊपर उठने के बाद जीवन को शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार चलाना है। जब हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो मन में किसी प्रकार की ग्लानि और अभिमान नहीं रहेगा। मन शांत और प्रसन्न रहेगा। जिसका मन शांत प्रसन्न है, उसके माध्यम से ही परमात्मा का प्रागट्य होता है। इस संसार रूपी वृक्ष का वर्णन करने के बाद कहते हैं, ये वृक्ष हमको जितना दिखता है उतना मात्र नहीं। जैसे कोई वृक्ष लगाते हैं, जब वह छोटा होता है तो बड़ा होकर कैसा दिखेगा उसको देखकर ये पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होकर विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया का वृक्ष है उसके बारे में कहते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसरतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। 15 दूसरा श्लोक। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे हैं। इसका क्या अर्थ है, शास्त्रों और पुराणों में बताते हैं। कुल मिलाकर 14 भुवन हैं। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, ये 7 ऊपर के भुवन हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 नीचे के भुवन हैं। ये सभी का सभी संसार है। संसार वह है जहाँ कामनाओं का साम्राज्य है। भागवत में एक कहानी आती है। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें देखकर कुबेर के पुत्र
नलकूबर और मणिग्रीव मदिरा पीकर उन्मत्त होकर नाच रहे हैं। नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, तुम तो एकदम जड़ हो, इस योनि में रहने लायक नहीं, इसलिए तुम पेड़ की योनि में पैदा हो जाओ। देखो, जहाँ श्राप और वरदान की बात होती है वह सब संसार है। श्राप और वरदान दूसरे को ही दिया जा सकता है। जहाँ द्वैत की कल्पना है वहाँ संसार है। लोग स्वर्ग में जाने के लिए दान धर्म करते हैं, स्वर्ग भी संसार ही है। महाभारत में एक कथा आती है, एक बार अर्जुन इंद्र की नगरी में पहुंच गए। उनके सौंदर्य को देखकर इंद्रलोक की कन्याएं उनके ऊपर मोहित हुईं। बोली, हम आपके साथ भोग करना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, आप सभी इंद्र भोग्या हो, मेरे लिए मात्र तुल्य हो, इसलिए यह विचार मन से निकाल डालो। व्यक्ति को जब काम का आवेग आता है तो सब भूल जाता है। उसको क्रोध आ गया, उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया, तुम नपुंसक बन जाओ। देखो, स्वर्ग में जाने के बाद भी कामना बनी रहती है, इसलिए स्वर्ग में जाना कोई खास बात नहीं है। जहाँ कामना है वहाँ संसार है। कामना फिर चाहे किसी प्रकार की भी हो। अधश्चोर्ध्वं प्रसक्तास् तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। 14वें अध्याय में भगवान ने बताया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। 14वें का 18वां श्लोक। जो सत्वगुण प्रधान हैं वे कामना के वश में होकर उच्च लोक में जाते हैं, वहाँ भी कामना पूरी करते हैं। जो रजोगुणी है वो मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, यहाँ आकर भी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। जो तमोगुणी है वो नीच योनि में जन्म लेते हैं, वहाँ भी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ कहते हैं गुण प्रवृद्धा, 3 गुणों के अनुसार यह संसार बना रहता है। विषय प्रवालः, इस संसार में सबसे लुभावनी वस्तु विषय है। इन विषयों को लेकर ही पूरा संसार चलता है। अष्टावक्र जी महाराज जनक को स्पष्ट कहते हैं, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज। यदि तुमको जीवन में मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष का प्याला समझकर उसका त्याग कर दो, तब जाकर तत्व दर्शन होगा। विषयों का त्याग करने का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। नहीं, विषयों के प्रति जो महत्व बुद्धि है वो समाप्त करनी है। अधश्च मूलानि संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये संसार वृक्ष विशेष रूप से मनुष्य लोक के मनुष्यों का सत्यानाश या उद्धार करता है। एक बार हम टीवी पर एनिमल किंगडम चैनल देख रहे, उसमें एक शेर हिरन को चीर फाड़ कर उसका खून पी रहा। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची बोली, स्वामी जी इसको बंद कीजिए, बहुत खराब है, शेर को पाप लगेगा। हमने कहा, शेर को पाप पुण्य नहीं लगता, पाप पुण्य केवल मनुष्य को लगता है, क्योंकि मनुष्य ही कर्म करता है। कर्म का निर्माण कब होता है? जब कर्म के साथ मैं जुड़ जाता है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस प्रकार जब कर्तृत्वाभिमान जागृत होता है तब कर्म होता है। जिस प्रकार वट वृक्ष की जड़ें बाहर निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं और उस वृक्ष को बहुत तगड़ा बना देती हैं, उसी प्रकार कामना और वासना रूपी जड़ें मनुष्य को कर्म बंधन में जकड़ लेती हैं। फिर पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, ये संसार चक्र प्रारंभ हो जाता है। कई बार हम देखते हैं वट वृक्ष इतना फैला होता है कि उसका मूल तना कौन सा है ये पता नहीं चलता। इसी प्रकार संसार कर्म के चक्कर में फंसकर बहुत दृढ़ हो जाता है। पहले पाप पुण्य करेंगे, फिर उसका फल भोगने के लिए जन्म लेंगे और फिर पाप पुण्य करेंगे, इसी चक्कर में फंसे रहेंगे।